श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल वचन आपके सामने सुना रही हूँ, जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। ये सच है, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और फिर भी हमें उसका फल नहीं मिलता है। फल मिलने में देर लगती है तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान नहीं है, अगर होते तो मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता। कई बार ऐसा होता है, हम टूट जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी भी इंसान को विश्वास नहीं खोना चाहिए। समय जब आएगा तो उसका फल मिलेगा ही, और अच्छे का फल तो बिल्कुल अच्छा ही मिलता है। बस धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को ना कुछ मिला है और ना मिलेगा, श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। मुझे एक बार आप देखो तो, आप अपने अंतरात्मा में मुझे देखो। मैं आपके हृदय में विराजमान हूँ, मैं कहीं और नहीं, आपके अंदर हूँ। आप अपना मन क्यों भटका रहे हो? आप अपना मन अच्छे कार्य में लगाओ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत नहीं होने देता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बुरे होते हैं, बुरे संगति में होते हैं, बुरा काम करते हैं, आप उस लोगों को कितना भी समझाने का प्रयास करो, उसकी बुद्धि सही नहीं होती है। कुछ पल के लिए वो आपका बात सुन लेगा, पर वो करेगा वही जो उसका मन करेगा। कहते हैं ना, जो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, वो नहीं बदलता है, आप उसे कितना भी समझाओ। अगर सच में बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते, अच्छे रास्ते पे आ जाते, तो कभी भी किसी के घर में झगड़ा नहीं होता, किसी का परिवार नहीं टूटता, सब प्रेम से रहता। तो कृष्ण जी कहते हैं, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो महाभारत कभी नहीं होता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना भी सभी समान है। जो व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, गंदगी का ढेर में रहता है, उसकी बुद्धि में सिर्फ गंदगी ही चलती रहती है। वो अच्छा नहीं सोचता, उसके लिए सोना और पत्थर सभी एक समान होते हैं। आप उसे कितना भी अच्छे रास्ते पे धकेलो, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो बुद्धिहीन है। वो क्रोध में सारा फैसला लेता है। वो इतना क्रोधित होता है कि वो किसी के बात समझता ही नहीं है। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजन की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हमेशा इनका आदर करना चाहिए। भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। अगर आप भविष्य के लिए सोचते हैं तो संघर्ष कीजिए और कुछ मत कीजिए, सिर्फ आप मेहनत कीजिए। फल देने वाला बैठा है ऊपर, वो देगा ही। बस आप सफर कीजिए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और कल की चिंता में अपना आज को मत खराब कीजिए। भविष्य को सुखी बनाने के लिए वर्तमान को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। आज में हमेशा जीना चाहिए। कल किसने देखा है? कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। जो ऊपर वाला हमें जन्म दिया है, कृष्ण जी कहते हैं, जिस भगवान ने तुम्हें आज तक संभाल के रखा है, वो आगे भी संभाल लेगा। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम सिर्फ अपना कर्म करो और आगे बढ़ो। आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। बिल्कुल ये हमारे हाथ में होता है कि हम अपना शत्रु बने या मित्र बने।
अपना मन जो होता है वही शत्रु और मित्र होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, और क्योंकि स्वयं का पतन भी खुद ही कर लेते हैं क्रोध करके, हमें सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं जब हमें क्रोध आता है। इसलिए हमें शांत रह के और अच्छे मन से, अच्छे विचार से अपने आप में सोचना चाहिए कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और जब दिमाग काम ना करे, आप अपना कुछ आपको आगे रास्ता नज़र ना आए, तो आप भगवान के सामने बैठिए, आपको जरूर रास्ता मिल जाएगा। आप उनके सामने अपनी सारी बातें रखिए, रास्ता आपको स्वयं प्रभु देंगे। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद को दिया जाए वो सात्विक माना जाता है। क्योंकि आप जो भी दान कर रहे हैं किसी को जिसको जरूरत है उसकी, और बिना उसे किसी संकोच के दे रहे हैं कि उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये भूखा है तो मैं इसका पेट भर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये नहीं कि मुझे इसके बदले अच्छा होगा, ये बुरा होगा, मुझे रिटर्न मिलेगा, ये नहीं सोचना चाहिए। वो दान स्वयं प्रभु के पास पहुंचता है। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा नहीं करता वो सही अर्थों में महान होता है। जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो इंसान सही अर्थों में महान होता है। अगर किसी को जरूरत है तो आप उसके लिए खड़े रहिए, आपसे जितना बन पाए आप उसकी मदद कीजिए। वो इंसान सच में महान होता है जो किसी का साथ देता है, किसी जरूरतमंद के साथ खड़ा रहता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। हर चीज अपने समय पे करना चाहिए, कोई भी चीज अति नहीं करना चाहिए। हर चीज समय के अनुसार अपने मन से करना चाहिए कि हमें कितना भूख है, हमें कितना खाना है, हम कितना सो सकते हैं, हमारे पास कितना वक्त है, कब कौन सा काम हम कर सकते हैं। वो इंसान कभी भी दुखी नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं, कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरी तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़िए और वो कीजिए जो सही है, वो कीजिए जो सही कर्म है, उस पर ध्यान लगाइए। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। ये तीनों ही हमें नरक के द्वार पे ले जाते हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग करना चाहिए। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक आत्मा और दूसरी परमात्मा। उनके सिवा कोई नहीं जानता है। इसलिए अपनी आत्मा से पूछिए कि हम क्या जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर हम सही कर रहे हैं और मेरी आत्मा गवाही दे रही है कि ये सही है, तो दुनिया की परवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुनिया तो हमेशा लोगों को गलत ही समझा है। आप कितना भी अच्छा कीजिए, कितना भी मदद कीजिए लोगों का, लेकिन जो आपके बारे में गलत सोच रखा है वो आपके लिए गलत ही सोचेगा। इसलिए बिना दुनिया की परवाह किए बिना आप अपना कर्म कीजिए। आप वो कीजिए जो सही है। लक्ष्य जैसे ही मिलता है लोगों का राय बदल जाता है, इसलिए निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। आप वो कीजिए जो आपका मन कहता है, जो सही है। बिल्कुल दुनिया की परवाह मत कीजिए, कृष्ण कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा।